जहां विपक्ष नीट समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष से टक्कर लेने के लिए अपने सांसदों को तैयार कर रही है। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का मौका आ गया है और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात को सदन में न सिर्फ रखेंगे बल्कि उस पर जंग भी करेंगे। विपक्ष नीट समेत कई मुद्दों पर घमासान करने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार में बैठी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भी अपने नेताओं को तैयार कर रही है ताकि वो विपक्ष का सामना कर सके। विपक्ष पर जोरदार पलटवार करने के लिए बीजेपी अपने सांसदों को ट्रेनिंग दे रही है। बीजेपी ने नई दिल्ली में मुख्यालय पर अपने सांसदों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर में प्रशिक्षण देने के लिए पार्टी के 80 के लगभग लोकसभा सांसदों को बुलाया गया। संसद में मुद्दों को उठाने, अपनी बात रखने और विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष सांसदों को मुद्दों की गहराई, गंभीरता, सरकार की उपलब्धियों और मुद्दों पर पार्टी की रणनीति और स्टैंड से अवगत कराएंगे। आने वाले दिनों में पार्टी अपने अन्य सांसदों के लिए भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करेगी। संसद के अंदर सेंगोल को लेकर जारी बहस के बीच अब बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने इसे लेकर बयान दिया है। कंगना ने सेंगोल को राष्ट्र का प्रतीक बताते हुए इसे संसद से हटाने की मांग करने वालों को निशाने पर लिया। तो वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के रवैये की कंगना ने तारीफ की। कहा कि राष्ट्रपति जब बोल रही थी उस वक्त विपक्ष ने इस पर ज्यादा हल्ला नहीं किया। उनके भाषण से लग रहा था कि हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। पहले से ज्यादा सीटों के साथ संसद में बैठने वाला विपक्ष इस बार पूरी तरह आक्रामक रहेगा। ये बात कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने कही है। कल इसे लेकर कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग हुई, जिसमें संसद सत्र के बचे हुए दिनों में विपक्ष की क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हुई। जयराम रमेश ने कहा कि जब हमें मौका मिलेगा तो हमारे नेता भी बात करेंगे। इस बार विपक्ष बिल्कुल आक्रामक रहेगा। कांग्रेस के मुताबिक चुनाव में मिला जनादेश पीएम की नैतिक हार है और वो हर दिन उन्हें ये याद दिलाते रहेंगे। बिहार में बीजेपी के नेताओं ने इच्छा जाहिर की है कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने, यानी जेडीयू की जगह बीजेपी के मुख्यमंत्री की मांग हो रही है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि उनकी इच्छा है कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में आए और अपने सहयोगियों को भी आगे लेकर जाए। तो वहीं पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरह के बयान बीजेपी के नेता दे रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बीजेपी नीतीश की पार्टी को तोड़ देगी या फिर कहीं नीतीश की पार्टी के नेता ही कुछ ना कर दे। ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष पर स्याही फेंकने के आरोप में कांग्रेस ने अपने ही 5 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उनमें से एक महिला नेता अब कांग्रेस दफ्तर के आगे धरने पर बैठ गई हैं। महिला कांग्रेस की पूर्व नेता श्रेया स्मिता पांडा बीते 5 दिनों से कांग्रेस के बंद पड़े दफ्तर के आगे धरने पर बैठी है। उनका दावा है कि वो इंक फेंकने के मामले में शामिल नहीं थी, फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। दिल्ली में कल एनएसयूआई के कार्यकर्ता एनटीए ऑफिस के अंदर घुस गए। सभी ने मिलकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। एनटीए को बैन करने की मांग पर 20 से ज्यादा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ऑफिस में बवाल मचाया था। अब इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस जल्द ही इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में ले सकती है। जी न्यूज़।